राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। मेरे बड़े भाई बहनों, माता पिता समान लोगों को सादा चरण स्पर्श। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हरियाली अमावस्या, तो आप लोगों को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ मैंने बेसन वाले बना लिए हैं पकौड़े। अब मैं मीठे वाले पुआ बना रही हूँ, क्योंकि लाइट चली गई तो नीचे गैस पे बना रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा, फ़ैन चलता रहता तो दिक्कत नहीं होती। और यहाँ ये हरियाली इस तरीके से बनाते हैं, और इस तरह से गेट के मुख्य द्वार पे गोबर से इस तरीके से हरियाली बनाते हैं। और यहाँ देखिए मैंने बना ली है और अब पूजन करूँगी। और हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व है, ये मानसून के आगमन का भी प्रतीक है। और यहाँ मैंने जो मीठे पुए बनाए थे, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लगा रही हूँ वो। और इसके बाद में मैं जाऊंगी बाहर, जो हरियाली बनाई हुई है उसका पूजन करने। तो यहाँ मैंने थाली लगा ली हुई है, और चलिए पूजन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने पानी का छींटा दिया हुआ है, रोली चंदन से तिलक करके, और जो बनाया है वो खिलाते हैं और दूध का छींटा देते हैं। ऐसे ही मानता है कि हरियाली अमावस्या के दिन से ही वो बहन बेटियाँ अपने मायके चली जाती हैं। और मतलब जब तक त्यौहार होता है ना, 15 दिन अपने मायके में ही रह के आती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पूजन कर दिया। और पहले ऐसा होता भी था फ्रेंड्स कि बहन बेटियाँ जाती थी, 15 दिन रह के आती थी। अब इतने बोलते हैं ना जंजाल हो गए हैं गृहस्थी के, कि कहाँ किसके पास टाइम रहता है। सुबह जाते हैं, शाम को लौट के आ जाते हैं राखी बांध के। बस ये एक दिन में ही अपना त्यौहार मना लेते हैं, उसी में एक खुशी मिल जाती है। वरना मायके में 15 दिन रहने की बात ही अलग है, वो खुशी कहाँ। और यहाँ मैंने बच्चों को प्रसाद दे दिया है पूजा करके। इतनी गर्मी हो रही है, बाल बगैर तेल डाले इतने गीले हो रहे हैं, एकदम गीले बाल। और पूजा वगैरह हो चुकी है, जाने पर से कपड़े उठा लूँ आज हरियाली है। और बच्चों ने सब फैला दिया था, तो फिर से सोफ़ा सही किया है। कहीं चार्जर, कहीं कुछ पड़ा हुआ था, तो पूरा ठीक किया है। इसके बाद भी वो फर्नीचर का पूरा ग्लास बहुत गंदा हो रहा था, तो वो पहले मैंने कपड़े से पोंछ के साफ़ किया, फिर लिक्विड डाला, फिर साफ़ किया, दो बार साफ़ किया, तब जाके साफ़ हुआ। और ये वाली अभिषेक ने टी शर्ट मंगाई थी, इतनी बड़ी है। मैं बोली थी मैं भी पहन लूँ ना, इतनी बड़ी क्यों मंगाई हुई थी, तो किसी के भी आ जाएगी। तो बोलता मम्मी हो गया, काफ़ी दिन चल जाएगी। मतलब बच्चों का कुछ ना कुछ जवाब तो इस तरीके से सटीक दे देते हैं कि उसके आगे आप क्या बोलेंगे। और ऐसी मान्यता है कि हरियाली जो है अपने मायके में आ जाती है अमावस्या के दिन, जिसे हरियाली अमावस्या बोलते हैं, और फिर त्यौहार करके ही जाती है। तो उसका उतने दिन बहुत आदर सत्कार होता है। और इसलिए हमें ना, मतलब जब हरियाली आज के दिन बना लेते हैं गोबर से, फिर पर डे उसे दूध पिलाया जाता है। हमारे यहाँ तो जैसे दूध हो, मतलब गाय दे ही रही हो रहा है। जहाँ दूध नहीं होता, जैसा भी होता है, थैली वाला, पैकेट वाला, और जो भी दूध आता है उसी को पिलाया जाता है। फ्रेंड्स, इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस वाली गर्मी है। कपड़े उठा ला, ये लोटा रखा, गोलू लोटा रखा पूजा का, यही रखा हुआ है। नीचे से ना फ्रेंड्स ऊपर राहत रहती है बहुत ज़्यादा। ये लगता है कि ऊपर ही बैठे रहो, नीचे तो आओ ही नहीं। मतलब ऊपर बहुत राहत है, नीचे से कितना भी पंखा चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ ऊपर रहती है ना, वो चीज़ नीचे नहीं रहती। अब ना ऊपर से मन नहीं करेगा जाने का। और बहुत यहाँ राहत मिल रही फ्रेंड्स, बहुत अच्छी। और सावन में भाई आप लोगों ने भी हरी हरी चूड़ियाँ पहनी कि नहीं पहनी बताइएगा। सावन में बोलते हैं ना, हरी चूड़ियों का बहुत ही महत्व होता है और शौक़ भी लगता है। और मैं सोच रही मेहंदी लगवाऊँ, है ना। तो
पता नहीं, मतलब मेहंदी का इतना शौक़ होता था फ्रेंड्स, जैसे ही सावन स्टार्ट होता था बहुत ज़्यादा शौक़ होता था। अब तो ना ये कोन वाली मेहंदी आती ही है, वरना जैसे ही सावन स्टार्ट होता था ये जो पाउडर वाली मेहंदी आती है ना, अब भी आती है, जो ज़्यादातर बालों में डालते हैं, उसको घोलते थे और फिर मतलब पहले ही 2-3 घंटे पहले घोल बना के रख देते। माचिस की जो सीख होती थी उससे लगाया करते थे, डिज़ाइन बना बना के कुछ नहीं बनता था, तब बीच में बड़ा सा गोला बना लिया, फिर बिंदी बिंदी करके उससे लगाते थे। और फिर पता कि कलर आ जाए, कलर करने के लिए कोई बोलता था कि शक्कर का घोल लगा, तो शक्कर घोल लेते थे, पानी में शक्कर लगाया करते थे, चाहे भले चीटा चीटी खा जाए। और नींबू बोलते थे तो नींबू भी लगाते थे कि कलर आ जाए, मतलब ऐसा लगता था किसी तरीके से कलर आ जाए। और अब तो ऐसी मेहंदी आ रही है कि आप मिनटों में ही कलर ऐसा आ जाता है कि देखने लायक। तो कलर के लिए ना इतनी इतनी मेहनत करते थे, रात में उठ के ना दीदी और मैं सच में मेहंदी का शक्कर का घोल, नींबू का घोल, पता नहीं क्या क्या, लौंग का धुआं देते थे कि बस किसी तरीके से कलर आ जाए। जिसके में कलर आ जाता था ये बोलते थे देखो सुबह कितना सुंदर कलर आया, मेरे में तो आया, तुम्हारे में नहीं आया। तो फिर क्या बोलती थी मम्मी, इसकी सास ना बहुत ज़्यादा लाड़ करेगी इसलिए मेहंदी का कलर आया, इसकी ना सास बहुत अच्छा प्यार करेगी। तो सब बोलते ना, कहावतें हैं, सब चीज़ें याद आती हैं यार। अब तो इतने सारे झंझट, इतने झमेले कि अब सारी चीज़ इतनी ज़्यादा इजी हो गई है कि आप लगाइए तुरंत सूख के कलर भी आ जाता। लेकिन अब इतने बोलते ना टाइम नहीं रहता, इतने सारे काम रहते हैं, इतने सारे झमेले रहते हैं कि हमें वो भी टाइम नहीं मिलता कि हम कौन सी मेहंदी लगवा लें। तब हम मतलब इतना उत्सुकता रहती थी कि घोल बनाते थे, फिर उसके लिए 100 झंझट करते थे कि किसी तरीके से कलर आ जाए ताकि हम अपनी बहनों को या अपनी सहेलियों को दिखा सकें कि देखो तेरे में कलर नहीं आया, मेरे में कलर आया है। मतलब एक कंपटीशन रहता था, एक होड़ रहती थी मेहंदी का कि मेरे में कलर आया, देखो मेरी सास ना बहुत प्यार करेगी, तेरी सास प्यार नहीं करेगी इसलिए तेरे में कलर नहीं आया। और मेरी एक फ्रेंड्स बोलती थी अगर मेहंदी में कलर आ गया ना तो हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब ऐसा हो गया है कि पूछिए मत, कहीं ये काम, कहीं वो काम, कहीं ये करना, कहीं वो करना, कुछ नहीं मत पूछिए। लगवाऊंगी मेहंदी, देखती हूँ, नहीं बनेगी तो फिर मैं अपने इसी लगाऊँ। मेरे को ना बहुत अच्छी डिज़ाइन तो नहीं आती, लेकिन हाँ काम चलाऊ लगा लेती हूँ, लगाऊंगी। भाई सावन है, मेहंदी तो बनती। ऊपर इतनी रात है फ्रेंड, नीचे जाने की इच्छा ही नहीं हो रही कतई कि नीचे जाएं, लेकिन नीचे जाना ही पड़ेगा। कपड़े सूख गए, कपड़े ले जाऊँ। मैंने कहा चलो हवा में थोड़ा मन अच्छा हो रहा है तो आप लोगों से बात भी कर लूँ। बहुत दिन से वही टेंशन, अब ये मैं सब मैंने छोड़ दिया है, टेंशन रोना हो गया, जो होना है वो होगा ही। अपने टेंशन करने से कुछ होना नहीं है, तो जो चल रहा है वैसा चलने दो, क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी है। बोलते ना हान लाभ जीवन मरण सब प्रभु के हाथ में, तो उसमें अपना बस है ही नहीं। जो नुकसान जो लिखा होता है, विधि का विधान वही होता है। तो मैंने सब छोड़ ही दिया टेंशन करना, कि कहाँ तक टेंशन करेंगे, हो गया टेंशन ही टेंशन में, पता नहीं और भी कोई बीमारी ना पलने लगे, सब छोड़ दिया। जो होना है वो होगा ही, अपने रोके से रोकने वाला तो है नहीं। तो यहाँ ना बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने चलो आप लोगों से बात ही कर लूँ। नीचे ना तो मतलब बगैर तेल डाले बाल ऐसे लगते हैं एकदम गीले, लग रहे पता नहीं कितना तेल ठोक लिया चिपके से तेल डालने की तो इच्छा ही नहीं होती। जा रही हूँ, कपड़े ले जाऊँ। मेरा तो मन करता है ये इधर ही खाना बनाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि सारी व्यवस्थाएं भी करनी है। और फ्रेंड्स आप लोग बताइए, आप लोगों का सावन कैसा चल रहा है, कौन कौन अपने मायके जा रहा है, ज़रूर बताइएगा। डाल देती हूँ, ये देखिए मैं, ताकि नहीं पानी वगैरह आ जाता ना तो यहाँ डाल देते हैं तो कम से कम थोड़ा सूख ही जाते हैं, अच्छे से तो नहीं लेकिन हाँ गीले तो नहीं होते। कम से कम ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, कल के डले हैं, ये है ना कि गीले नहीं होते। यहाँ टीनी के नीचे व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, बरसात में क्या करें, ना करेंगे तो अपने कपड़े, बच्चों की यूनिफॉर्म है स्कूल के, अपने कपड़े नहीं सूखेंगे तो फिर पहनेंगे क्या, समस्या है ना। हम लोग तो यह है कि बदल बदल के पहन भी लेंगे, लेकिन बच्चों का है ना, बच्चे क्या पहनेंगे, उनकी तो यूनिफॉर्म यही है ना, दो एक तो कम से कम सूखी होनी ही चाहिए। तो बस ले जा रही नीचे कपड़े,
तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री राम। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में।